Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. Good morning, everyone. Myself Trisha Pathode, and I'm standing in 11th class, and I'm preparation for JEE and सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट. तो हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 मेथड. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग तो पढ़ चुके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. तो वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने मेथड्स होती है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है 3 मेथड्स. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है 3 मेथड्स. तो हम लोग आज वही 3 मेथड्स आपके साथ पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद अ डिग्री इक्वल टू टू मीनिंग्स. द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2. ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पॉलिनोमियल होता है, दैट इज अ इक्वेशन अ डिग्री उसकी इक्वल होना चाहिए किससे, 2 से. मीनिंग ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2. ठीक है, तो और सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ ए एक्स दैट इज अ कॉमन. ये हर जगह यूज होती है ये वाली, तो हमने भी सोचा यूज कर लेते हैं. तो ये वाली जो वेयर आर द ए बी एंड सी आर दिस रियल नंबर एंड दिस ए नॉट इक्वल्स टू 0. जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए क्योंकि नंबर दिस नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड द सॉल्यूशन टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड एज रूट और 0. तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं. तो इसके मैं आपको स्टार्टिंग में भी हमारा टॉपिक यही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हमको क्या पढ़ना है, 3 मेथड्स पढ़ने हैं. तो इसके देयर आर 3 मेथड्स. सेकेंड, देयर आर 3 सॉल्विंग मेथड्स. हमारा टॉपिक भी ये था कि कितने मेथड्स है, 3 मेथड. 3 मेथड कौन सी तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये 3 मेथड्स है हमारे पास में क्या करने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड है. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड के हम लोग पहले स्टेप देख लेते हैं क्या होती है. ठीक है, पहले तो स्टेप देख लेते हैं क्या होती है. दैट इज अ स्प्लिटिंग एंड मिडल टर्म. फर्स्ट है कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने कि ये. ठीक है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर आएगा, गलती से वो 2 हो चुका है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. दैट इज अ कॉमन इक्वेशन, हर जगह यूज करते हैं, पर हम लोग उसी से समझेंगे कि क्या करना है. तो फाइंड एज 2 नंबर्स होल्ड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए सी एंड हुज द सम इज इक्वल टू बी. जो ए सी है उसका हुज द सम जो है वो इक्वल किसके होना चाहिए, बी के. ठीक है, एंड 3 स्प्लिट द मिडल टर्म बी एक्स, जो ये बी एक्स है, यूजिंग दिस द 2 नंबर्स. ठीक है, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर यूज होना चाहिए. टेक आउट द कॉमन फैक्टर एंड सिंप्लीफाई. जो कॉमन फैक्टर यहाँ से अपन को चूज करना है और उसके बाद उसका क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है. दैट इज सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 टू फाइंड रूट्स. जो सेट्स है वो ईच फैक्टर्स हमको इक्वल करना है 0 के. दैट इज अ सेट फाइंड रूट्स. तो ये है आपकी फैक्टराइजेशन की मेथड. अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो ये है हमारे पास में पहला एग्जांपल. तो हम अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है. दैट इज एक्स. पहले तो हमको उसको फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टर निकालना पड़ेगा. ठीक है, फैक्टर निकालना पड़ेगा. तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 6 है अपने पास में और ये 8 है.
तो हम इसका फैक्टर क्या निकलेगा, क्या लगता है आपको? इसका फैक्टर निकलेगा 4 और 2। 4 इज इक्वल्स टू 2 एंड हाँ 4 इज इक्वल्स टू 2, इसका 4 निकलेगा, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू yes x equals to 4x minus 2 is equals to 0 and x is equals to 4 and minus 2 equals to 4 is equals to 4 equals to 0, ठीक है, equals to 0 and then 4 minus 4 and 4 minus 2 equals to answer इक्वल्स टू 0 एंड इसका आंसर आएगा 4 इक्वल्स टू 4 एंड कॉमा एंड इक्वल्स टू 2, दैट इज आंसर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जो ये एग्जांपल है आप लोग ट्राई करना कि आपसे सॉल्व हो जाए एंड अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो देन अपने देखे थे 3 मेथड्स है, 3 मेथड्स में से हमारी पहली मेथड हो चुकी थी जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड मेथड है अपने पास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे पास में सेकंड मेथड है, तो हम लोग अभी उसकी भी स्टेप देखेंगे जैसे हमने फैक्टराइजेशन की स्टेप देखी थी, जैसे हमने फैक्टराइजेशन की स्टेप देखी थी। ठीक है, फैक्टराइजेशन की स्टेप देखी थी, तब उसी में से फर्स्ट जो स्टेप है उसमें फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मेकिंग द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, जो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड सेकंड, फाइंड द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड टर्म ऑफ स्क्वायर, जो उसका हाफ कोफिशिएंट होना चाहिए x का, उसका टर्म होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। एंड ऐड टू द subtract this the value of the complete to the square root, ठीक है। उसकी ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है किसको, उसके जो वैल्यू होता है कंप्लीट स्क्वायर रूट के, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में कि एंड द सॉल्व फॉर x बाय द टेकिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है। हमको x को सॉल्व करना है, हमको x को सॉल्व करनी है द स्क्वायर रूट से, ठीक है। ये है हमारे पास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट के मेथड, ठीक है। अब हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये है अपने पास में इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो कॉस स्क्वायर तो निकालनी पड़ेगी 5, तो 5 कैसे क्या करेंगे जो आ जाएगा, दैट इज हाँ -3 एंड -2 प्लस हो जाएगा ये गाइस, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। भी हम लोग अच्छे से लिखते हैं -3 एंड -2, yes -3 एंड -2 दैट इज अ स्क्वायर रूट मेथड। तो ये आ जाएगा अपने पास में अल्फा बीटा, यानी अल्फा, ये अगर अपन इसका जो √3 है और मतलब -3 और -2 का अगर देखेंगे तो -3 और -2 हो जाएगा। अगर यहाँ से प्लस हो जाएगा ये तो अपने पास में ये बन जाएगा 5, ठीक है, ये 5 बन जाएगा। टू -2 यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, अपने पास में 5 पहले से दिया हुआ है,
5 पहले से दिया हुआ था तो 5 अपन को बनाना है, तो जो x अपने पास में निकला है प्लस में, उसको अपन इधर अगर प्लस करेंगे, अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होने के बाद में ये तो 5 बन जाएगा, पर ये जो अपने पास में 6 है अपन को उसका भी कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा जो हमने स्टेप में देखे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जिसमें अपने को यूज होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अपन अल्फा बीटा से ही सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3, जो अपन को ये -3 मिला था जब -3 मिला था, जब अपन अगर करते तो इसको माइनस प्लस प्लस हो जाता तो 5 हो जाता, तो अपन इसके जगह हम अपन लेंगे -2, ठीक है। -2 लेने के बाद में अपन अपने पास में आएगा -2 इज इक्वल्स टू प्लस, सॉरी गाइस, 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। टू 0, ठीक है। तो ये आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स, यार ठीक है, यहाँ पे फिर से अपन करते हैं। -2, अगर अपन देखते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, तो बीटा इज इक्वल्स टू निकालेंगे, डी अपन को निकालना है, और ये अपने पास में आई थिंक कितना दिया है 6, कितना दिया है गाइस 6, एंड इज इक्वल्स टू, ठीक। तो मैंने आपको इतनी हिंट तो दे चुकी हूँ, अब ये क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना कि आपसे हो जाए। एंड नेक्स्ट मेथड है जो हमारे पास में ये इक्वेशन है उसको अपन को सॉल्व करना है, तो जो 5 है अपन को सेकंड मेथड थी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट, तो हमको पहले तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में इक्वेशन में दिया है 5, तो 5 का हम लोगों को स्क्वायर 5 ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जिससे वो 5 बन सके। तो अगर अपन 3 और 2 लेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन जो 5 है उसके जगह अपन 3 और +2 यूज करेंगे। थ्री और 2 यूज करेंगे, तो ये एग्जाम्पल निकलेगा बीटा थ्री और 2 यूज करेंगे तो 5 इक्वल
बीटा, ठीक है। बीटा तो 5 अपन को कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे वो 5 बन सके। तो अपन अगर 3+2 लेंगे तो ये 5 बन जाएगा। अब ये जो 3+2 है, 3+2 है उसको हम लोग 5 के जगह यूज करेंगे। 5, इसको 5 की जगह यूज करेंगे। तो जैसे अपने पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अपने पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एग्जाम्पल निकलेगा बीटा। अपन पहले तो ये ले लिए कि 3+2 अगर अपन करेंगे तो 5 कैसे बनेगा। तो ये एग्जाम्पल अपने पास में है कि 5 कैसे बनेगा, और जो ये 5 है हम लोगों को उसके जगह वो 3 और 2 यूज करना पड़ेगा। तो 5 इज इक्वल, तो इसका निकलेगा अपन बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड 2a, अल्फा इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 2a, जो अपने पास में दिया हुआ है कि 5 है, ठीक है। एंड फिर निकालेंगे अल्फा हो गया बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू अपने पास में 5 तो निकल गया कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2a है। तो अपने को बीटा निकालना है क्या है, तो बीटा है अपने पास में 0, लम डी अपन को निकालना है कि डी कितना है अपने पास में। तो डी इज इक्वल्स टू अपन निकालेंगे तो -4, 4 यस 4 है अल्फा। हाँ अल्फा बीटा, देखो अल्फा भी निकल गया बीटा भी निकल गया। बीटा में अपन को बी भी नहीं पता और बीटा में अपन को डी भी नहीं पता कि डी कितना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 1 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -1 इंटू 4। एंड फिर डी अपन को मिल गया कि कितना है, तो डी इज इक्वल्स टू b² अपॉन 4ac 4ac is equals to root bracket 5 is equals to 4 into 1 upon 6 minus 4 into 5 upon into 6 अपॉन अगर 6 आया तो इज इक्वल्स टू अपन देखेंगे तो 25 माइनस 24 इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा 1। हाँ 1 आएगा, क्योंकि जो ये अपने पास में ये फॉर्मूला दिया है हम लोगों को, अगर उसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो √5 हो जाता है, और अगर अब इंटू करते हैं 6 से तो अपने पास में निकलता है 25 माइनस 24 अगर अपन करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा 1। एंड अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़े कि थे हमारे पास में 3 मेथड में से हमारे पास में 2 मेथड हो चुकी है, जो पहली मेथड थी फैक्टराइजेशन वो भी हो चुकी है, और सेकंड मेथड थी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट वो भी हो चुकी है। तो अब अपने पास में थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो इसका जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मेथड बोले मतलब फॉर्मूला तो ऑफकोर्स होगा उसमें, क्योंकि फॉर्मूला पुट करने के बाद में पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाला काम है। तो हम लोगों को इसमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा दोस्तों। इसका फॉर्मूला आएगा माइनस बी प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका फॉर्मूला मेथड का ये फॉर्मूला है, अपन को ये फॉर्मूला पुट करना है और अपन को आंसर निकालना है। तो इसका जो स्टेप है, डिफाइन द a एंड b एंड c, सब्स्टिट्यूट इनटू द फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई। तो वही बोल रहा है कि जो a b और c है उसको सब्स्टिट्यूट करो और जो फॉर्मूला मेथड है उसमें सिंप्लीफाई करो। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अपने पास में पहले बोला था ए बी एंड सी, तो हम लोगों को ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है और सी भी मिल चुका है। तो हम लोगों को ढूंढना है कि इसका आंसर क्या है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे हमने बोले थे फॉर्मूला मेथड है तो ऑफकोर्स फॉर्मूला तो पुट करना ही पड़ेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 4ac, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू अपॉन 3 रूट माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड अपॉन रूट ऑफ 2। तो अपने पास में ये अपन ने जो फॉर्मूला था उसमें ये पुट करे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल्स टू 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू, आंसर निकलेगा 17। 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 17 एंड फॉर्मूला फिर अपन अगर पुट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस प्लस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला है। अब अपन इसको पुट करेंगे। मैं इसका यहाँ सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इसका यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अगर अपन करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर का आएगा अपने पास में पहले ये निकला था 17 प्लस माइनस रूट में आएगा 17 अपॉन 2a एंड इज इक्वल्स टू 3 -3 प्लस इज इक्वल्स टू 17 और अपने पास में क्या था 2a। तो अपन करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू -3 एंड इज इक्वल्स टू -17। तो अपन इसको प्लस और माइनस में अगर देखेंगे तो इसका फाइनल आंसर निकलेगा -3 प्लस 17 अपॉन 4 और आंसर निकलेगा -3 माइनस 17 अपॉन 4। तो ये है आपका आंसर। तो अपन ने क्या किया था, जो अपने पास में पहले डिफाइन किया था कि ए बी और सी निकालना है अपन को। तो अपने पास में ए भी था, बी भी था और सी भी था, ठीक है, ए बी सी। तो अपने पास में पहले अपन सिंप्लीफाई कर, उसने बोला था कि उसको पहले फैक्टराइजेशन में करना है, उसके बाद में फिर अपन को सिंप्लीफाई करना है। तो अपन ने इसका फैक्टराइजेशन में पहले अपन इसको मेथड में अगर सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद में कितना आंसर आया अपने पास में 17। फिर अपने पास में ऑफकोर्स फॉर्मूला मेथड था, तो फॉर्मूला मेथड को अपन को एक्सप्लेन करना था। तो फॉर्मूला मेथड में ऑफकोर्स फॉर्मूला तो लगेगा। तो ये है अपने पास में फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला। तो हमने फिर फॉर्मूला पुट किए, तो ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे पुट किए, तो इसका आंसर निकला ये। और फिर अगर अपन इसका आंसर निकालेंगे तो प्लस माइनस में फिर अपना आंसर था ये। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें।